तो विपिन सिंह ने स्वीकार किया कि हाँ हमने उनको मार दिया है, से चल करके हम उस जगह को जैसे बता सकते हैं जहाँ पर मारे हैं। कोर्ट ये बात कहती है कि पुलिस के सामने जो गवाह जो बयान होगा उस बयान को कोर्ट में मान्य नहीं होगा, हो सकता है टॉर्चर के थ्रू होगा। तो आखिर मौत तो होता है ना, आखिर मर्डर तो किसी का होता है ना। मर्डर करने वाला होता कौन है? मर्डर या रेप होता है, जिस लड़की का रेप होता है, रेप तो होता ही है, लेकिन रेपिस्ट के बारे में पता नहीं चल पाता है। 3 तारीख पर इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हम उस समय नाबालिग थे। अच्छा, ये विपुल सिंह, हाँ शैलेंद्र सिंह। और वो अब उस ऑन स्पॉट को जाता है, ऑन स्पॉट पर जाकर दिखाता है कि यहाँ पर डेड बॉडी है। तो फिर उस साक्ष्य को, उस बात को क्यों नहीं मानती है पुलिस, या उस बात को क्यों नहीं मानती है कोर्ट, जो उससे पहले जब थाने में विपुल सिंह बोल चुके होते हैं। न्याय मिलने में अगर देरी भी हो तो उसको अन्याय माना जाएगा। कोर्ट को इस बात को मानना चाहिए। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं भी पटना जिले के मसौढ़ा गांव में हूं। ये पालीगंज थाना में पड़ता है। दामिनी पिक्चर में आप एक गाना डायलॉग सुने होंगे सन्नी देओल का। वो डायलॉग था कोर्ट में, वो डायलॉग बोलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और उस तारीख का आप तो फिल्म में देखते हैं, फिक्शन में देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं। हम आपको रियल लाइफ में दिखाते हैं कि तारीख पे तारीख क्या होता है। 1993 की घटना है। 1993 में एफआईआर होता है, केस होता है, और अभी 2023 चल रहा है। और 30 साल तक परिवार इंतजार करता है। उस परिवार के हत्या हो जाती है उस परिवार में, और 30 साल के बाद भी उस परिवार के किसी व्यक्ति को इंसाफ नहीं मिलता। इंसाफ के लिए बार बार परिवार से मिलते हैं। परिवार के मुखिया हैं, इनसे हम बात करते हैं। आइए आप इधर। क्या नाम हुआ आपका? कन्हैया उपाध्याय। कन्हैया उपाध्याय, इधर आ जाइए आप, इधर आ जाइए सामने, नीचे नीचे। कन्हैया उपाध्याय जी। 1993 की घटना है। कोर्ट पे भरोसा है आपको? जी हाँ, भरोसा तो है कोर्ट पर, लेकिन हो नहीं रहा है। तो क्या कर, तारीख पर तारीख पड़ रहा है, कुछ नहीं पड़ रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर जजमेंट पर 2 बार चला गया। हाँ। आज जजमेंट पर जाने के बाद भी जैसे तो ये मामला आपका कहाँ है, लोअर कोर्ट में या हायर कोर्ट में? दानापुर सेशन कोर्ट में। पहले ये बताइए कि जो 1993 में जो घटना घटी थी, उस घटना पर हम चर्चा करते हैं पहले, कि 1993 में क्या घटी थी। वो हमारे भाई को मनोज कुमार उपाध्याय था। तो मेरे भाई जो इंदु भूषण है, उस घर से जैसे निकला तैसे जैसे वो आकर के कहा कि मनोज कुमार उपाध्याय कहाँ है? विपुल सिंह। ठीक है। तो हमारा भाई ने कहा कि घर है। तो उसने बुलाया कि हम मनोज से, आप इसी परिवार के हैं? विपुल सिंह चाल कर। आप मनोज उपाध्याय आपके कौन थे? चाचा थे। ठीक है। हाँ। तो फिर जैसे आप भी आ जाइए इधर, फ्रेम में आइए, पीछे कोई दिक्कत, आइए। तो फिर जैसे वो बुला करके उसको साथ चला मनोज उपाध्याय को बुलाया? कौन बुलाया? विपुल सिंह। विपुल जी। ठीक है। और बुला करके ले गया। मनोज से पूछे कि कहाँ जा रहे हो? आप पूछे? हम भी पूछे, हमारा भाई था इंदु भूषण, सो भी पूछा कहाँ जा रहे हो? तो हम कहे कि जैसे वो कहा कि हम सोन नदी उस पार, सोन है नहर, उस पार से जा रहे हैं घूमने। ठीक है, घूमने के बाद। ठीक है। इतना कह के वो चला गया। जब शाम हुई तो देर रात जब हुई तो देखे कि मनोज कुमार अभी तक नहीं आया है। तो हमने सोचा कि होगा कहीं, या कभी कभी पुजारी जी के उपस्थिति में, आम कॉमन बात आप समझे। हाँ। तो फिर जब उससे पूछे तो कहा कि हम तो भैंस धोने चले आए थे। और फिर जैसे वो एक साथी के साथ वो उस पार चले गए। अच्छा, जो आदमी बुला कर ले गया था। ये बात बोला वो, जब उससे आप कंफर्मेशन लिए? विपुल सिंह। ठीक है। तो फिर जा करके जैसे हमने सवेरे जब हुआ तो गांव के लोग भी इकट्ठा हुए और उसको खोजने लगे उसी के साथ। तो जस के तस बताने लगे। तो फिर हम जो लोग जैसे वहाँ चले गए। तो फिर जैसे वो नहीं मिला तो संदेह हुआ। तो फिर जा करके FIR थाना में गए, और थाना में जा करके FIR हुआ। उस समय महाबलीपुर। जब FIR आप किए थे उस समय आपके भाई नहीं आए थे घर पर, और उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली थी। गुमशुदा का आपने FIR किया। हाँ, ठीक है। कि हमारे भाई को ले गए हैं, so हमको संदेह है कि कहीं उसको। तो फिर ग्रामीणों के मिलजुल करके और थाना पहुंचा, और फिर विपुल सिंह को पकड़ लिया। थाना पकड़ लिया? ठीक है, पकड़ लिया। हाँ। इसके बाद उनको पकड़ करके ले गया तो विपुल सिंह ने स्वीकार किया कि हाँ हमने उनको मार दिया है, से चल करके हम उस जगह को जैसे
बता सकते हैं जहाँ पर मारे हैं। हमारे। ये विपुल शाह थाना में एक्सपेक्ट कर लिया इस बात को। हाँ, ठीक है, थाना में का अन्य ग्रामीणों के साथ यहाँ भी स्वीकार किया, ग्राम पंचायत में भी, पंचायत में भी, पूरा जब पंचायत पंचायत जो स्तर था। पर आप लोगों ने हाँ, किए। ठीक है। तो थाना जो है ये था, तो वो आया और फिर उससे पूछा कि और कौन था, तो कहा कि एक ठो जलपुरा का शैलेंद्र सिंह था, वही नाम बताया। वही नाम बताया। ठीक है। तो इसके बाद जैसे पुलिस जैसे अपना गया सुन में, और उसी के बताए अनुसार जहाँ वो लाश को छिपाए हुए था मार करके, तो उसको गाड़ दिया। अब गाड़ गए हुए था, मिट्टी के अंदर, हाँ बालू है, बालू के अंदर। हाँ। और तब जो है से वो निकाला उसको कोड़ करके, और तब फिर जो है से पुलिस उसको ले आया, बरामद किया उसी के हाथ द्वारा, और फिर दोनों को पकड़ करके फिर घर से फसुली दिया, जिससे कहा कि हम गर्दन काटे हुए हैं, वो फसली घर में रखे हुए हैं। अच्छा, डर लग रहा ये कौन बोला? ये विपुल सिंह। बोला कि फसली भी हम रखे हुए हैं। हाँ, ठीक है। और घर में हम रखे हुए हैं, सो चल करके हम बता सकते हैं। तो आया तो घर के कोना से इस कोना में, नृत्य कोण में उसका घर था, उसमें गेहूं था, उस गेहूं में छिपाए हुए खून लगी हुई फसली पुलिस को अपने हाथों दिया, और पुलिस महादेव स्थान जहाँ मंदिर है वहीं उसके हाथ से कागज से पकड़ा, माने उससे ले करके पुलिस फिर पकड़ लिया, वही लिए हुए था, तो पकड़ लिया। और जैसे फिर आगे की कार्रवाई शुरू हुई, और फिर थाना पर लोग गया, कुछ लोग जैसे तैसे हुआ। चलिए, कागजी कार्रवाई पूरी शुरू हो गई। हाँ, अब आप लोग कोर्ट के चक्कर में आ गए। कोर्ट से आप लोग फैसला चाहते हैं। विपुल सिंह जब थाने में एक्सपेक्ट कर लिया, तो फिर कोर्ट में वो माना इस बात को कि हम अपराध किए थे? कोर्ट में तो माने अब मानेगा, माने नहीं, अच्छा ये बताइए, विपुल सिंह अभी जेल में है या बाहर है? ना बाहर है अभी सर, बेल पे बाहर है वो। बेल पर वो बाहर है, अभी तक वो उसको सजा नहीं मिली है ना अभी तो तक। कोर्ट में जो आप लोग को तारीख पे तारीख मिलता है, या कोर्ट में जो जजमेंट होता है, तो जिस दिन जजमेंट, मान लिया कि आज के डेट में आप कोर्ट गए, तो आज जो जजमेंट आया, उस जजमेंट में आपको लगता है कि क्या बोलते हैं जज साहब, आपको क्या बोलते हैं? जज साहब तो कहते हैं कि फैसला हो जाएगा, तारीख पर तारीख दी है, तो एक जज ने तो जजमेंट पर ले गए। हाँ, जजमेंट ले गए थे। हाँ, जजमेंट पर ले गए थे, लेकिन कि 8वां दिन जजमेंट हो जाएगा, उस दिन जज साहब नहीं आए। फिर 8 दिन के तारीख पर आए, तो फिर जज साहब नहीं आए। तो 3रा तारीख पर इन लोगों ने एक एप्लीकेशन दिया कि हम उस समय नाबालिग थे। अच्छा, ये विपुल सिंह, हाँ, शैलेंद्र सिंह ने एक नाबालिग का दिया। हाँ, कि अच्छा, आपके भाई साहब कितनी उम्र थी उस समय? हमारे भाई साहब उस समय करीब 23 साल 22 साल 23 साल का था। ठीक है, तो विपुल सिंह का क्या उम्र रहा होगा उस समय? विपुल सिंह भी जैसे वही उम्र का होगा? हाँ, वही करीब उसी, हाँ साथी थे, हाँ साथी था, यारी था, लोग के दोस्ती था। हाँ, उन्होंने नाबालिग का दे दिया एप्लीकेशन। हाँ, ठीक है, नाबालिग का पटिशन दिया, तो फिर वो जज साहब जो थे सो उसको रिजेक्ट किए, और वो चल गया हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के बाद फिर वो चल गया, हाई कोर्ट जब रिजेक्ट किया तो चल गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से फिर लौट के आया कि नहीं, जो हाई कोर्ट आदेश देगा वही होगा, वही मान्य होगा। हाँ, तो हाई कोर्ट ने कहा कि इसको 4 महीना के अंदर जैसे इसको इस केस को डिसॉल्व किया, इसलिए कि ये केस पुराना है। ये 15 की बात है, 15-16 की बात है कागज मेरे पास सब। तो फिर जैसे चलने लगा, फिर धीरे धीरे वो कोर्ट से फिर वो बदल गया, तो फिर दूसरा, फिर कोरोना आ गया, तो फिर जैसे इधर 22 से खुला है, तो 22 में एक जज साहब आए, तो उन्होंने सब कागज़ देखा, तो फिर इन लोगों ने कहा कि जैसे पटिशन फिर दिया कि नाबालिग है, से हम हाई कोर्ट जाएंगे। फिर बोला नाबालिग है। तो ये बताइए, मैट्रिक पास है कि नहीं? वो सब पास है, मैट्रिक पास है, तो क्लियर होगा। हाँ, सब क्लियर है। मैट्रिक पास नहीं, उसको डॉक्टर के सामने वो जैसे अपना उम्र स्वीकार किया है कि हमारा उम्र जैसे 18 साल का है, शैलेंद्र सिंह 19 साल, और अपना 21 साल का उम्र किया है। सब मेरे पास। आपसे कितने, आपके अपने भाई थे जी? आप कितने भाई हुए? हम 4 भाई थे। 4 भाई हुए जी। वो कितने नंबर पे थे? वो तीसरे भाई था। तीसरा भाई थे वो। जी। शादीशुदा थे वो? ना, शादीशुदा नहीं थे। चलिए ठीक है, शादीशुदा नहीं थे। क्या नाम बताया था अपने भाई का? मनोज कुमार उपाध्याय। मनोज कुमार उपाध्याय की है। अब हम आपको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं अपराध के ऊपर। अपराध
आखिर क्यों बढ़ता है, अपराध का मनोबल क्यों बढ़ता है। तकरीबन मैं 15 दिन से जो खबर कर रहा हूँ, 15 दिन के खबर में मैं 7 मर्डर केस किया हूँ, मर्डर का रिपोर्टिंग किया हूँ, जिसमें 7 जो मर्डर रिपोर्टिंग है वो पटना जिला के अलावा नहीं है, पटना जिला में ही है। आपको काउंट करवा देता हूँ। काउंट में ये है कि फतुहा में एक ही दिन में आधे घंटे के अंदर में 3 मर्डर होता है 400 रुपये के लिए। आपको बता दूँ कुर्जी में, कुर्जी मोड़ के पास मैनपुरा एक जगह है जहाँ पर 25 साल के युवक को 100 मीटर की दूरी पर उसके घर के सामने मार देते। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उसकी पत्नी जो होती है 18-22 साल की पत्नी होती है, उसको विधवा बना दिया जाता है। आपको बता दें कि आज से ठीक 1 महीना पहले, 2 महीना 31 जुलाई को नीलेश मुखिया जो एक चर्चित चेहरा थे, उनके ऑफिस के सामने मार दिया जाता है। आपको 3, 2, 5 तो ऐसे ही सुना दे, 1-2 घटनाएं ऐसी हैं जो हमारे याद में नहीं है। अब आते हैं कि अपराध का जो मनोबल बढ़ता है, 30 साल न्याय जो है, न्याय मिलने में अगर देरी भी हो तो उसको अन्याय माना जाएगा। कोर्ट को इस बात को मानना चाहिए। आप व्यक्ति को 30 साल पहले मर्डर हो चुका है, विपुल सिंह थाने में एक्सपेक्ट किया है कि मैं मारा हूं उस व्यक्ति को, वो अपने घर से जो कट्टा है, जो भी हथियार था, उस हथियार को उपलब्धता करवाई पुलिस के सामने में, और पुलिस उसको जांच भी की होगी, फोरेंसिक जांच भी किया होगा इस पर किसका हाथ होगा किसका नहीं होगा। और वो अब उस ऑन स्पॉट को जाता है, ऑन स्पॉट पर जाकर दिखाता है कि यहाँ पर डेड बॉडी है, तो फिर उस साक्ष्य को, उस बात को क्यों नहीं मानती है पुलिस, या उस बात को क्यों नहीं मानती है कोर्ट, जो उससे पहले जब थाने में विपुल सिंह बोल चुके होते हैं। अब कोर्ट ये बात कहती है कि पुलिस के सामने जो गवाह जो बयान होगा, उस बयान को कोर्ट में मान्य नहीं होगा, हो सकता है टॉर्चर के थ्रू होगा। तो आखिर मौत तो होता है ना, आखिर मर्डर तो किसी का होता है ना। मर्डर करने वाला होता कौन है? मर्डर या रेप होता है, जिस लड़की का रेप होता है, रेप तो होता ही है, लेकिन रेपिस्ट के बारे में पता नहीं चल पाता है। तो रेप तो हुआ तो रेपिस्ट तो कोई होगा। मिथिलेश कुमार उपाध्याय की जब मौत हुआ तो कोई ना कोई, मनोज कुमार उपाध्याय का जब मौत हुआ तो मनोज कुमार उपाध्याय को तो कोई मारने वाला था ही। और जब ऑन स्पॉट जो व्यक्ति इनके सामने में इनको लेकर के जाता है और घूमने के बहाने लेकर जाता है और उस व्यक्ति की मौत हो जाती है, तो उस विपुल कुमार सिंह को कोर्ट को फैसला सुनाने में इतना लेट क्यों होता है? यही सब कारण है कि बिहार के साथ साथ पूरे भारत में जो अपराध बढ़ती है, यही सब कारण। अगर उसको मान ली 6 महीना नहीं साल में 2 साल के अंदर भी किसी भी अपराधी को सज़ा मिल जाए, किसी भी अपराधी को त्वरित सज़ा मिल जाए फास्ट ट्रैक के थ्रू, तो ये हम दावा करते हैं कि 6 महीना के अंदर में, अगर 6 महीना का फास्ट ट्रैक चलाए कोर्ट, और मर्डर केस का 6 महीना के अंदर में फैसला सुनाए, जो उसकी उचित सज़ा हो, कार्रवाई अगर कार्रवाई कर दिया जाए, तो ये इस बात की गारंटी है कि बिहार से अपराध मिट जाएगा। ये 100% है, क्योंकि अपराध को, अपराधी को समय पर सज़ा मिलता नहीं है, समय बीतते चला जाता है, पूरी ज़िंदगी तो वो काट ही लेता है, और उसके बाद अगर सज़ा मिले तो सज़ा का क्या मतलब होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सज़ा में देरी होना भी एक अन्याय माना जा सकता है। अब लास्ट में कोर्ट से आप क्या कहेंगे? लास्ट सवाल, आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं नीतीश सरकार से, कोर्ट से? नीतीश सरकार से मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस केस की सुनवाई जल्द से जल्द हो, जल्द से जल्द हो जी। ठीक है, तो ये बड़े भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं आप, सबसे बड़े भाई हैं, बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं, और इनको इस बात का अफसोस होगा, इनकी बात को कल होगा कि आज शायद मेरा भाई अनुज होता तो इस परिवार का कुछ और ही रौनक होता, इस परिवार भरा पला होता। लेकिन ये होने नहीं देते हैं लोग, गांव समाज के लोग। अपराध या अपराधी अपराध करने के बाद उस परिवार के पर क्या बीतती है ये उसको पता नहीं चलता। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ, पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।